साधु बने तो मोहमाया छूटे, बैरागी बने तो छूटे ये तन। हरि से सच्चा प्रेम हो जाए गर, छूटे सारे मोह माया के बंधन। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। सावन का पावन एवं पवित्र महीना आरंभ हो चुका है। सावन मास की पहली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत बड़ा ही उत्तम व्रत है। मान्यता है सावन मास में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने से व्यक्ति को समस्त संकट और पापों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी के बाद कामिका एकादशी पहली एकादशी होती है, जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि साल 2024 में कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस दिन के सभी शुभ मुहूर्त और खास मुहूर्त, व्रत पारण की तिथि, महत्व और कुछ नियम। कामिका एकादशी का व्रत करना अश्वमेघ यज्ञ करने के समान है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र भी अर्पित करता है, वह व्यक्ति पितृ दोष से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आइए जान लेते हैं एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जुलाई दिन मंगलवार को शाम 4:47 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 जुलाई बुधवार दोपहर 3:55 तक। 30 जुलाई को सुबह से लेकर शाम तक दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। 31 जुलाई दिन बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:25 से 5:13 तक। अमृत काल मुहूर्त रहेगा सुबह 7:01 से 8:36 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा सुबह 6:02 से 10:12 तक। राहुकाल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। ध्यान रहे राहुकाल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई बुधवार को दोपहर 3:56 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:29 तक। एकादशी तिथि का पारण द्वादशी तिथि पर हरिवासर का समय बीत जाने के बाद किया जाता है। आइए हरिवासर के समय के बारे में जान लेते हैं। हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है 31 जुलाई दिन बुधवार को रात 9 बजे तक। हरिवासर के समय में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करके कथा सुनता है, उसे इस लोक के भोगों को भोगकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। कामिका एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त विष्णु के निवास में वैकुंठ धाम को जाते हैं। आइए कामिका एकादशी से जुड़ी एक छोटी सी कथा सुने। एक बार एक जमींदार का ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। तब जाने अनजाने में जमींदार से उस ब्राह्मण की हत्या हो गई। अब जमींदार को बहुत पश्चाताप हुआ और वे ब्राह्मण के अंतिम संस्कार में जाना चाहते थे, परंतु गांव के लोगों ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इस बात से निराश होकर जमींदार ब्राह्मण की हत्या से प्राप्त पाप से छुटकारा पाने के लिए एक ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि ने उन्हें कामिका एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का सुझाव दिया। तब ऋषि की बात मानकर जमींदार ने पूरी विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करके कामिका एकादशी का व्रत रखा। तो उसी रात भगवान उसके सपने में आए और उस जमींदार को उसके समस्त पापों से मुक्ति दिलाई। कामिका एकादशी का महत्व सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र श्री नारद जी को बताया था। इस पवित्र सावन की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति पाते हैं, जिस प्रकार उस जमींदार ने पाई। आइए अब एकादशी व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त जान लेते हैं। 1 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 6:02 से 9:50 तक इस समय के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण तुलसी पत्र और गंगा जल से कर सकते हैं। इससे पहले
पहले भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, गरीब और ब्राह्मणों को दान दें, फिर भगवान को सात्विक भोजन का भोग लगाएं और उसी भोजन को खाकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने का भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जो भी लोग कामिका एकादशी का व्रत ना भी रख रहे हो, वह भी भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, जिससे उन्हें विशेष लाभ होगा। यह थी मेरी वीडियो, छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।